गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन आपका हो गया है। कैसा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, क्या है नहीं है, सारा बात हमने कर दिया। अब रिलेशन देखते हैं। तो याद करो, रिलेशन हम 11th में भी पढ़ाए थे। सेट थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी रिलेशन हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ जो है 12th का जो सिलेबस में रिलेशन पढ़ना है तो वो आपको बाइनरी रिलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाइनरी रिलेशन। 12th के सिलेबस में जो रिलेशन है वो बाइनरी रिलेशन पढ़ना है। तो रिलेशन क्या है ये भी जान जाए, ठीक है, तो फिर बाइनरी रिलेशन भी हो जाएगा। तो 11th में भी हम लोग रिलेशन पढ़े थे। यहाँ भी देख लो, पहले रिलेशन क्या है, फिर बाइनरी का भी बात होगा। रिलेशन संबंध क्या है, डेफिनेशन देखो रिलेशन का। पता है इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कहता यदि ए तथा बी तो नॉन एम्प्टी और रिक्त समुच्चय हो, मतलब खाली ना हो, कुछ भरा हुआ हो, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन तब एवरी सबसेट, then every subset of Cartesian product, every subset of Cartesian product of two sets A and B, then every subset of Cartesian product of two sets A and B is called relation in set A and B। कहता अगर दो सेट आपके पास नॉन एम्प्टी है तो एक और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले तो ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वही कहलाता है रिलेशन सेट ए से बी में। इट इज डिनोटेड बाय R, रिलेशन को R से डिनोट करते हैं। दिस इम्प्लाइज रिलेशन क्या, देखो ये मैथमेटिकली परिभाषा अब लिख रहे हैं, ये लैंग्वेज का हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी, दो सेट का कार्तीय गुना, तब ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। यही मैथमेटिकली डेफिनेशन है। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसी को रिलेशन बोलते हैं। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिलेशन। ए क्रॉस बी का सबसेट, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है आर, इसी को रिलेशन बोलते हैं, सबसेट, ठीक है। सबसेट समझते हो, उपसमुच्चय जो जिससे बिलोंग करता है उसका सबसेट कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, ए बराबर कोई सेट ले लिए ए बी, ध्यान देना, और बी बराबर कोई सेट ले लिए 1 2 3 ले लो, इसलिए ए क्रॉस बी कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है, बड़ा सिंपल है। कैसे करते हैं क्रॉस बी?
इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं, इसके साथ ऑर्डर पेयर करते हैं। क्या करेंगे? A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऑर्डर पेयर होता है। दो सेट का क्रॉस कैसे करते हैं जरा सीख लेना, जो नहीं भी सीखा है। ऐसे जो 11वीं में पढ़ा है तो ए क्रॉस बी कैसे करता है आपको पता है, जो नहीं भी पढ़े हो देखो। ऑर्डर पेयर, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर पेयर, क्रमिक युग्म। इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये जो लिखा गया है ना, ऑर्डर पेयर बोलते हैं, क्रमिक युग्म। तो क्या करते हैं, ए क्रॉस बी है, इसका एक एलिमेंट लेके इसके सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ध्यान देना, A1 A2 A3 हो गया। फिर जब ए का पूरा इसके सबके साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा तब बी का करेंगे, B1 B2, देख रहे हो ध्यान, B3। और अगर रहता C1 C2 C3, माने इसका एक एक एलिमेंट को लेके इसके सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर इसको बोलते हैं क्रमिक युग्म। तो ए क्रॉस बी कैसे करेंगे देख लिया। तब ये ए क्रॉस बी का जितना सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का एवरी सबसेट, ए क्रॉस बी का एवरी सबसेट, प्रत्येक सबसेट, वही क्या कहलाता है? रिलेशन। इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का। तो ए क्रॉस बी का कैसे करेंगे? क्रॉस बी समझ गया, ध्यान देना। ए क्रॉस बी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे करेंगे? A1 A2 A3 और अर्थात A4, पहले इसको सारे के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर B1 B2 B3 लिख दिए। ये मेरा क्या निकला? ए क्रॉस बी। अब हम क्या करते हैं, ये ऑर्डर पेयर है ए बी, ठीक, क्रमिक युग्म। अब इसका कुछ हम सबसेट लिखते हैं। ए क्रॉस बी आ गया, इसका कुछ सबसेट लिखते हैं और वो जितना सबसेट होगा वो सारा रिलेशन कहलाएगा ए क्रॉस बी से, सेट ए से बी में। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तब आगे इसको करते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी कर लिए, ठीक, ए क्रॉस बी कर लिए, तब लिखेंगे इस यहां से कोई उठा लो एक, या हम R1 एक रिलेशन R1 लिखते हैं, A1 B2, ध्यान देना। हम एक रिलेशन R2 लिखते हैं, A2 B2 A3 B3। हम एक रिलेशन R3 लिखते हैं, A1 B1 B2। हम एक रिलेशन R4 लिखते हैं, A3 या B3, एक ही एलिमेंट, ETC। तो
अब ये क्या देख रहे हो तुम, R1 का एलिमेंट A1 B2 A क्रॉस B में है ना, A1 B2। हम R3 R2 का एलिमेंट A2 B2 A3 B3 इसमें है ना, R3 का एलिमेंट A1 B1 B2 इसमें है ना, है A1 B1 B2 है। R4 का एलिमेंट B3 इसमें है ना, इसका मतलब R1 R2 R3 R4 सारा क्या है, A क्रॉस B का सबसेट। सबसेट का क्या मतलब होता है, जो जिससे बिलोंग करता है। जैसे समझ लो A बराबर है 1 2, B बराबर है 1 2 3 4, तो अब A का एलिमेंट B में है कि B का एलिमेंट A में है, A का एलिमेंट B में है तो A को बोलेंगे B का सबसेट। A सबसेट हो गया B का, ये सिंबल है सबसेट का, सबसेट का यही सिंबल है। A सबसेट हुआ B का, B नहीं हुआ क्योंकि A का एलिमेंट B में है तो सबसेट। ये जो तुम देख रहे हो R1 R2 R3 R4 ये सारे का एलिमेंट इस A क्रॉस B में है कि नहीं, है ना A क्रॉस B में, तो तब क्या बोलेंगे, ये जितना R1 R2 R3 R4 है मेरा सारा रिलेशन हो गया। तब लिखेंगे दिस इंप्लाइज R1 R2 R3 R4 etc आर रिलेशन, ये सब मेरा संबंध हो गया। आर रिलेशन इन सेट ए एंड बी, सेट ए तथा बी में ये जितना है R1 R2 R3 R4 मेरा रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। क्योंकि ये जितना एलिमेंट देख रहे हो R1 R2 R3 R4 का जितना एलिमेंट देख रहे हो सब तुम देखो A क्रॉस B में है ना, A क्रॉस B में। इसका मतलब ये सब इसका सबसेट है। तो A क्रॉस B का जितना सबसेट होता है वही उसका क्या कहलाता है, रिलेशन। ये सारा मेरा रिलेशन हो गया सेट A से B में। तो रिलेशन क्या है, A क्रॉस B का सबसेट। सीधा सा छोटा डिफिनेशन मैथमेटिकली। कोई पूछे क्या है रिलेशन, तो कहना दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट, A क्रॉस B का सबसेट, उसका क्या कहलाता है, रिलेशन। जितना सबसेट है, सबसेट का मतलब भी समझा दिए यहाँ, ठीक है। तो जितना सबसेट है वो सारा क्या है, रिलेशन है। अच्छा, एक चीज हम इसमें और अगर कर ले, मान लो एक रिलेशन R5 ले ले, A1 B2 B3, ठीक है, ध्यान से देखना, और A4। अब बोलो तो R5 रिलेशन है मेरा, R5 रिलेशन है मेरा। ये जो R5 हम लिखे हैं एलिमेंट A1 B2 B3 A4 ये मेरा रिलेशन है सेट A से B में। तो क्यों ये नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखो A1 इसमें है, B2 भी इसमें है, B3 भी इसमें है, लेकिन A4 देखो A क्रॉस B में है, A4 कहीं, A4 A1 A2 A3 A4 है कहीं, इसमें A4 है कहीं, नहीं है। तो फिर यहाँ A4 आ गया, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे R5 नहीं है सबसेट किसका, A क्रॉस B का। A क्रॉस B का R5 नहीं है सबसेट, नहीं है तो इसलिए R5 रिलेशन नहीं होगा सेट A से B में। इसलिए R5 इज नॉट ए रिलेशन इन सेट A एंड B। समझा, R5 मेरा रिलेशन नहीं है सेट A से B में, क्योंकि A4 A क्रॉस B में नहीं है, नहीं है तो सबसेट नहीं हुआ, और सबसेट नहीं हुआ तो फिर रिलेशन भी नहीं होगा। तो R5 मेरा रिलेशन नहीं है सेट A से B में, क्योंकि ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है A क्रॉस B से, ठीक है।
तो रिलेशन क्या है? दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन कहलाता है। सबसेट मतलब बिलोंग करना। समझा दिए हैं? चलो स्क्रीनशॉट लो, उतारो जल्दी। हो गया? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अब लिखो डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या है? प्रांत और सीमा। प्रांत और सीमा। रेंज प्रांत या सीमा, परास या परिसर भी बोलते हैं रेंज को, सीमा। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? देखो तो लिखते हैं द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ the set of ऐसे the set of first elements, the set of first elements of order pair, the set of first elements of order pair AB। ऑर्डर पेयर अभी समझाए थे, ए क्रॉस बी का जितना एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में आएगा। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, ध्यान देना ऑर्डर फर्स्ट एलिमेंट कौन है इसका? ए। सेकेंड एलिमेंट कौन है? बी। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ order pair, the set of second elements of order pair AB is called range। तो सेकेंड एलिमेंट क्या ऑर्डर पेयर का? B, that is अर्थात ध्यान देना अगर ए बी हमारा रिलेशन, अगर ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन आर से, ध्यान देना अगर ए बी बिलोंग्स करता है हमारा रिलेशन आर से, देन तब क्या होगा? तब क्या होगा? देन ए बिलोंग्स करेगा डोमेन से, ध्यान देना एकदम सिंपल सा, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का डोमेन हो जाएगा और बी बिलोंग्स कर जाएगा रेंज से। एकदम सिंपल। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन में जाएगा, दूसरा एलिमेंट रेंज में जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, आर मान लो रिलेशन है 1 2 5 6 3 7 2 -8, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा? बोलो, एकदम सिंपल सा। इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? तो ऑर्डर पेयर ए बी का ए होगा डोमेन, बी होगा रेंज। तो ए पहला एलिमेंट, ध्यान देना 1 5 3 2,
लिखेंगे 1 5 3 2। ये क्या हो गया? डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा? 2 6 7 - 8 2 6 7 - 8। सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट रेंज होगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा। यहां लिखे हुए उठा लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो। हो गया? एक और उदाहरण, मान लो रिलेशन है PM QN और RS। कोई रिलेशन है PM QN RS, तो बोलो इसका डोमेन क्या होगा? पहला एलिमेंट PQR, सेट कलेक्शन सेट बोले तो कलेक्शन, डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगा? रेंज सेकेंड एलिमेंट MNS बुझ गया? डोमेन सीधा याद जानो, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन होगा, दूसरा एलिमेंट रेंज होगा। तो PQR डोमेन हो गया, MNS रेंज हो गया। ठीक, चलो जल्दी उतारो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी उतारो, स्क्रीनशॉट लो। डोमेन रेंज रिलेशन क्या है, डोमेन रेंज क्या है जाने, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पर जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है? अब हम लोग किस पर जाएंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन पर जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पर हम लोग जाएंगे अब, ठीक है? तो पहला इम्प्टी रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध। इम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली, रिक्त संबंध, ठीक है? इम्प्टी रिलेशन किसको बोलेंगे? ए रिलेशन is said to be empty relation if they have no any element
ऐसा रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, नो एनी एलिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय आर फाई। फाई समझते हो ना? फाई मतलब रिक्त संबंध, रिक्त सेट होता है। फाई कैसा सेट होता है? खाली, कोई एलिमेंट नहीं होता। फाई को ही नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट बोलते हैं। तो उसी तरह रिलेशन आर फाई फुट पर लिखते हैं, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। ऐसा रिलेशन है जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा। तो अब कहेगा कि सर रिलेशन तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और जब ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी तो करेंगे तो एलिमेंट आएगा। तो फिर एम्प्टी रिलेशन कौन दो सेट देगा? तो देखो, एम्प्टी रिलेशन वह दो सेट देगा, जैसे मान लो ए और बी आपका है कुछ एलिमेंट, और बी हम ले लेते हैं फाइव। फाइव बोले तो खाली, बी ले ले फाइव, फाइव बोले तो खाली। तब जब तुम ए क्रॉस बी करोगे ये भी तुमको फाइव मिलेगा, क्योंकि ए क्रॉस फाइव बराबर होता है फाइव। ठीक है, ए क्रॉस फाइव बराबर क्या होता है? ए क्रॉस फाइव बराबर फाइव। तो जब आप एक सेट फाइव रखेंगे एम्प्टी और उसके साथ क्रॉस करेंगे तो एम्प्टी फाइव आएगा, मतलब खाली आएगा। तो फिर जब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो फिर वो रिलेशन कैसा रिलेशन देगा? एम्प्टी रिलेशन। दैट मीन्स एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस फाइव। किसका सबसेट होगा? दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक फाइव होना चाहिए एम्प्टी, तब ये आपको एम्प्टी रिलेशन मिलेगा। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। स्क्रीनशॉट लो। हो गया, स्क्रीनशॉट लो। और दूसरा हम लोग करेंगे इनवर्स रिलेशन। व्युत्क्रम संबंध। इनवर्स रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध। क्या करेंगे? इनवर्स रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध किसको बोलते हैं? ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये हम लोग कल करेंगे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज हमने क्या बताया? रिलेशन का परिभाषा, रिलेशन का डोमेन, रेंज, एम्प्टी रिलेशन। तो रिलेशन का क्या परिभाषा है? दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, मतलब आर रिलेशन जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक, आर रिलेशन में जो पहला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, दूसरा एलिमेंट रेंज होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आए, एम्प्टी देखे, इनवर्स रिलेशन देखेंगे। ठीक, तो ये अब कल करेंगे, इनवर्स रिलेशन कल करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर कल मिलते हैं अगले रिलेशन से, इनवर्स रिलेशन। ठीक, धन्यवाद।